नमस्कार। अगर आप इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़रा भी एक्टिव हैं तो आपने एक बहुत ही अजीब और तेज़ी से वायरल हो रहे ट्रेंड पर ज़रूर गौर किया होगा। इंटरनेट पर मानो एक तूफान सा आया हुआ है और हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये है क्या? क्या ये महज जेनज़ी का कोई इंटरनेट मजाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक टूलकिट काम कर रही है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस वायरल मूवमेंट को समझेंगे, फिर युवाओं की निराशा की जड़ों पर बात करेंगे, उसके बाद इनके व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो को देखेंगे, इसके संस्थापक की पहचान उजागर करेंगे और आखिर में इस मूवमेंट को लेकर उठने वाले कुछ अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल कॉकरोच मूवमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो हुआ यूं कि हमारे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा था, क्या आपने इन युवाओं को देखा है? कॉकरोच की तरह इन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और ये हर चीज पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिनके पास कामराज यूनिवर्सिटी जैसी जगहों की फर्जी डिग्रियां हैं, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ये बयान इंटरनेट पर जंगर की आग की तरह फैला और आम जनता, खासतौर पर युवाओं में भारी आक्रोश फूट पड़ा। उन्हें लगा कि सिस्टम उन्हें सच में कीड़े मकोड़े ही समझता है। और इस गुस्से का जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। 1 करोड़। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर रातों रात 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को एक तंज के रूप में, एक हथियार की तरह अपना लिया। उनका कहना था कि अगर हम बेरोजगार हैं और सिस्टम के लिए हमारी कोई कीमत नहीं है तो हाँ, हम कॉकरोच हैं। और यकीन मानिए, यही सोच इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, युवाओं की निराशा की जड़ें। क्योंकि जाहिर है, इतना बड़ा मूवमेंट रातों रात बिना किसी वजह के खड़ा नहीं होता। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। आखिर देश का युवा इतना भड़का हुआ क्यों है? देखिए, एक तरफ तो हमारे सामने नीट के पेपर लीक का इतना बड़ा विवाद रहा जिसने लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और दूसरी तरफ सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम डिजास्टर था। शायद बहुत से लोग इसके बारे में ना जानते हों, लेकिन इसने छात्रों के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला है। सिस्टम से लगातार मिल रहे इन झटकों ने युवाओं के अंदर एक गहरे विश्वासघात की भावना पैदा कर दी है। चलिए, इस सीबीएसई ओएसएम मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। दरअसल हुआ ये था कि मैनुअल चेकिंग की जगह डिजिटल स्कैनिंग यानी ओएसएम का इस्तेमाल किया गया। अब दिक्कत ये हुई कि ये जो स्कैन थे वो इतने धुंधले थे कि चेक करने वाले शिक्षकों को स्क्रीन पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आइडियली तो कॉपियों को दोबारा स्कैन किया जाना चाहिए था, राइट? लेकिन मूल्यांकन करने वालों ने ऐसा नहीं किया और सीधे नंबर काट दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन बच्चों को 90% से ज्यादा की उम्मीद थी वो 75% से भी नीचे आ गिरे। और सबसे बड़ा नुकसान, वो जेईई जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ही अयोग्य हो गए। इस तरह की सिस्टम की लापरवाही के कारण बहुत से युवा गहरे डिप्रेशन में चले गए और कुछ ने तो बेहद गलत कदम तक उठा लिए। तो जाहिर है, जब सिस्टम ऐसा बर्ताव करे तो गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है। अब आते हैं इस मूवमेंट के तीसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, एक व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। जरा इस पार्टी में शामिल होने के नियम देखिए, ये लिटरली बहुत मजेदार है। पहली शर्त, उम्मीदवार का आलसी होना जरूरी है। दूसरी शर्त, बेरोजगार होना। तीसरी, दिन रात ऑनलाइन रहना। और चौथी, सरकार की कमियों पर रेंट करने यानी चिल्लाने में एकदम प्रो होना चाहिए। इस डार्क ह्यूमर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आम राजनीतिक पार्टियों की तरह यहाँ पैसा और पावर आपको मेंबरशिप नहीं दिला सकते। ये सिर्फ आम परेशान युवाओं की जगह है। लेकिन इनके इन मजाकिया नियमों से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इनका जो असल घोषणा पत्र है वो बहुत ही सीरियस है। इनकी पहली मांग है कि किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये सीधे तौर पर उसी विवाद का जवाब है जहां से ये सब शुरू हुआ था। दूसरी मांग, गलत तरीके से डाले गए वोटों पर कड़ी कार्रवाई हो, जो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सीसीटीवी कांड से प्रेरित लगती है। तीसरी, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। चौथी मांग यह है कि बड़े कॉरपोरेट न्यूज़ चैनल्स को बैन करके स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा दिया जाए। ये मांग सीधे तौर पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर के दुखद मृत्यु जैसे मामलों से जुड़ी है, जहां सच दिखाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और आखिरी मांग, नेताओं की अपनी मर्जी से पार्टी बदलने पर पूरी तरह से रोक लगे।
ये मांगे साफ दिखाती हैं कि इन युवाओं को देश की राजनीति की कितनी गहरी समझ है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, जहां हम इस मूवमेंट के संस्थापक के चेहरे से पर्दा उठाएंगे। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इस बेहद जमीनी और आम आदमी जैसे लगने वाले घोषणा पत्र के पीछे आखिर दिमाग किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी की डोर असल में किसके हाथों में है? एक निष्पक्ष नजरिए से इसकी पड़ताल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानकारी के मुताबिक इस पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद को छिपाया नहीं है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी पहचान सबके सामने रखी है। लेकिन अगर हम उनके बैकग्राउंड पर नजर डालें तो 2020 से 2023 तक वो आम आदमी पार्टी यानी आप के कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं और फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी के पूर्व रणनीतिकार का इस तरह के यूथ मूवमेंट का नेतृत्व करना, जाहिर सी बात है, कई तरह के राजनीतिक सवाल तो खड़े करेगा ही। और यहीं से हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, इस मूवमेंट के लिए कुछ अहम सवाल। अगर हम दावों और हकीकत को देखें तो एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ ये मूवमेंट सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से लड़ने और राजनीतिक पारदर्शिता की मांग करता है, लेकिन दूसरी तरफ यही मूवमेंट टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन करता नजर आता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि महुआ मोइत्रा को 2024 में संसद से निष्कासित कर दिया गया था, और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों, एक दुबई के व्यवसाय से कैश लेने और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक करने जैसे गंभीर आरोपों के चलते। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जो मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, वो ऐसे मामलों का समर्थन कैसे कर सकता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाती है। जो व्यक्ति खुद अमेरिका के बोस्टन में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, क्या वो भारत में जमीनी स्तर पर बदलाव की मांग करने वाले किसी मूवमेंट का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकता है? जब कोई व्यक्ति जमीनी हकीकत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, तो क्या वो सच में भारतीय युवाओं की रोजमर्रा की लड़ाई और उनकी असली परेशानियों को गहराई से समझ सकता है? ये सोचने वाली बात है। और यही हमें आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में निराश युवाओं की एक असली क्रांति है, या फिर जेन-ज़ी के गुस्से का इस्तेमाल करने वाला महज एक राजनीतिक टूल किट? देखिए, आज के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोचने समझने की क्षमता और क्रिटिकल थिंकिंग है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पर किसी भी नए ट्रेंड पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले हम सवाल पूछें और चीज़ों की गहराई से पड़ताल करें। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए।